घनाचार्य गुरु 108 विराग सागर जी महामुनिराज की, पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 कोट मुनिराजों की, अहिंसामय विश्व धर्म की। Dear all, in Tattvar Sutra chapter number 2 up to the sutra number 7, the discussion was going on regarding the thoughts. 5 type of thoughts we have discussed, that is Opshamik, Shaik, Mishra or Shayopashmik, thereafter Audarik, Audhik and Parinamic. These 5 thoughts we have discussed, and what are the types of these thoughts, that too we have discussed in detail. There are 2 types, then 9 types, then 18 types, 21 types and 3 types. Hence 53 types of thoughts in detail we have discussed. And after that, here Acharya Shi in Sutra number 8 telling the symptom of Jeev. What is the symptom of Jeev, that Acharya Shi is telling in Sutra number 8. बंधुओं, जीव की यहाँ पर चर्चा चल रही है तत्वार सूत्र अध्याय नंबर 2 में, जिसमें आचार्य श्री ने सबसे पहले जीव के असाधारण भावों की चर्चा की, द यूनिक थॉट्स ऑफ जीवा। सो आचार्य श्री ने बताया कि जीव के असाधारण भाव जो एकमात्र जीव में ही पाए जाते हैं, अन्य द्रव्यों में ये नहीं पाए जाते, इस कारण से ये असाधारण हैं। असाधारण का अर्थ ही है कि जो मात्र जीव द्रव्य में पाए जा रहे हैं। और इनके विषय में हमने बहुत ध्यान से देखा और समझा कि 5 भाव, औपशमिक, शायिक, मिश्र अथवा शायोपशमिक जिसे कहते हैं, औदिक और पारिणामिक, ये 5 भावों की हमने चर्चा कल की थी, जिसमें इसके अलग अलग जो प्रकार हैं उनके विषय में भी आचार्य जी ने 1 से लेकर 7 सूत्रों में विशेषतः इन भावों के विषय में चर्चा की। और निश्चित रूप से भावों की परिणति पर ही हमारा मोक्ष मार्ग टिका हुआ है। धर्म जो है वो कैसा है? जैन धर्म भाव प्रधान है। यदि भावों को हमने नियंत्रण कर लिया तो निश्चित रूप से हम एक दिन मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। भावना भव वर्धिनी और भावना भव नाशिनी। भावों से ही हमारे भवों का नाश होता है और भावों से ही भवों का वर्धन होता है। भावों से ही हमारे भाव जो है वो वृद्धि को प्राप्त होते हैं। इसलिए भावों के विषय में जानना अत्यंत आवश्यक है, भावों की परिणति को समझना आवश्यक है। और जिसने भावों की परिणति को समझ लिया, निश्चित रूप से वो एक दिन अपने भावों के द्वारा सिद्धत्व भाव को भी प्राप्त कर सकता है। तो 7वें सूत्र तक आचार्य श्री ने भावों की चर्चा की थी। अब यहाँ पर आचार्य श्री सूत्र नंबर 8 में जीव का लक्षण बता रहे हैं कि जीव का क्या लक्षण है, कैसे पहचाने कि ये जीव है अथवा पुद्गल है, धर्म है, क्या है। विशेष रूप से जीव का क्या लक्षण है जो अन्य जीवों में नहीं, अन्य द्रव्यों में नहीं पाया जा रहा। तो उसी के विषय में सूत्र नंबर 8 में आचार्य श्री कह रहे हैं उपयोगो लक्षणम, उपयोगो लक्षणम। तो यहाँ पर आचार्य श्री ने जीव का लक्षण बताया कि जीव कैसा है? उपयोगो लक्षणम, उपयोग वाला है। अब ये उपयोग क्या चीज है? ध्यान रखना, ये उपयोग भी बहुत उपयोगी चीज है। उपयोग है तो ही आप कोई कार्य करते हैं, उपयोग के कारण ही आप कोई कार्य करते हैं। आप कोई भी चीज खरीदते हैं तो पहले क्या देखते हैं? इसका उपयोग क्या है, हम इसको कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो उपयोगो लक्षणम, यहाँ पर वो उपयोग की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर जीव के उपयोग की बात है। आम हम जब अपने देखते हैं, सामान्य अपनी लाइफ में भी, अपने जीवन में भी हम देखते हैं, कोई भी चीज है पहले उसका उपयोग देखते हैं हम कि ये कितनी उपयोगी है, तभी हम उसको खरीदने का निर्णय लेते हैं, तभी हम उसको अपने पास रखते हैं। किसी भी कार्य को करते हैं तो उसका फायदा देखते हैं, पहले उसका लाभ देखते हैं, इससे हमें क्या लाभ होने वाला है।
आप कोई भी मार्केट में जाते हो, कोई भोजन की सामग्री खरीदते हो, तो देखते हो कि हमारे लिए उपयोगी है या नहीं है। कोई साबुन खरीदते हो, तेल खरीदते हो, कपड़ा खरीदते हो, कोई भी वस्तु आप खरीदते हो तो पहले उसका उपयोग देखते हो। तो वो उपयोग जैसे हम अपने जीवन में देखते हैं, वैसे ही यहाँ पर जीव का भी जो है वो उपयोग जो है वो लक्षण बताया। अब यहाँ पर जो उपयोग है वो उस उपयोग से थोड़ा सा हटकर है। यहाँ पर जिस उपयोग की आचार्य श्री बात कर रहे हैं, वहां उपयोग से तात्पर्य है कंसंट्रेशन, जिसे आप कहते हैं एकाग्रता। उपयोग यानी एकाग्रता। अब आया समझ में? जैसे आप कोई भी काम करते हो तो यदि एकाग्रता से करेंगे तो ही वो कार्य में आपको सफलता मिलेगी। एक बच्चा है छोटा सा, वो अगर पढ़ाई करता है तो कैसे करता है? उपयोग लगा के करेगा तो उसको अपना सिलेबस समझ में आएगा, याद होगा। और अगर उपयोग कहीं इधर उधर भटका हुआ हो, आप लोग बैठे तो प्रवचन सभा में हो और ध्यान आपका कहाँ पे है? अरे दुकान पे ग्राहक पहुंचने वाले हैं, 9 बज रहे हैं। तो एक समय में एक ही उपयोग चल सकता है, चाहे आप पूजन में उपयोग लगा लो, चाहे प्रवचन में उपयोग लगा लो, चाहे दुकान में उपयोग लगा लो। ये भी कोई जरूरी नहीं है कि आपका तन जहां पर लगा हो मन भी वहां लगा हो, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। हो सकता है तन से तो आप कोई और कार्य कर रहे हैं और मन कहीं और घूम रहा है। तन से तो आप प्रवचन हॉल में बैठे हुए हैं और मन दुकान पे घूम रहा है। अरे समय हो गया दुकान का, ग्राहक पहुंचने वाले होंगे। और आजकल तो ना भी किसी का भटक रहा हो तो मोबाइल साथ में लिए बैठे, बस 1 घंटी बजी और पूरा उपयोग चेंज हो गया, पूरा उपयोग चेंज कर दिया। तो इसलिए उपयोग का बहुत बड़ा महत्व है। कोई भी व्यक्ति किसी कार्य में यदि सफलता चाहता है तो उपयोग लगा के करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे आते हैं, महाराज याद नहीं होता, तो उसके पीछे कारण क्या है? आप उपयोग लगा के नहीं पढ़ रहे। हम तो बहुत सारा पढ़ते हैं, हम तो 10-10 घंटे बैठे रहते हैं। अरे बैठना अलग बात है, उपयोग लगा के पढ़ना, याद करना एक अलग बात है। उपयोग लगाओगे तो याद होगा। हमने तो 4 बार पढ़ लिया इसको, पढ़ा तो सही, लेकिन पढ़ते हुए आपका उपयोग कहाँ पे था? ये तो देखो कि आप उसको कितनी कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हैं, कितना उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। अपन लोग बहुत सारे शास्त्र पढ़ लेते हैं, लेकिन पूछें क्या पढ़ा? कुछ भी नहीं पता रहता। प्रवचन कैसा था? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। क्या कहा महाराज ने? अब ये याद नहीं है। क्यों? उपयोग बटा हुआ है। तो इसलिए उपयोग यदि आपने नहीं लगाया तो आपको सफलता मिलने वाली नहीं है। तो यहां पर जो जीव का लक्षण बताया वो क्या कहा? उपयोगो लक्षणम। उपयोग उसको लक्षण बताया, ये जीव का लक्षण है। जीव का लक्षण क्यों कहा? क्योंकि ये उपयोग लगाने की क्षमता किसमें है? एकमात्र जीव में है। ये टेबल रखी है आपके पास, इसको अगर आप कहो कि उपयोग लगा के सुनो, सुन सकती है क्या? नहीं सुन सकती। कुर्सी है, कूलर है, इतनी जितनी सामग्रियां हैं, सब क्या है? पुद्गल हैं ये। तो पुद्गल का लक्षण उपयोग नहीं है। पुद्गल जो है उपयोग नहीं लगा सकता। कौन लगा सकता है? जीव मात्र लगा सकता है। और प्रत्येक जीव में ये पाया जाता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई भी जीव हो, कोई भी जीव हो, चाहे वो संगी हो या असंगी हो, 1 इंद्रिय हो, 2 इंद्रिय हो, 3 इंद्रिय हो, 4 इंद्रिय हो या 5 इंद्रिय हो, सभी के अंदर उपयोगो लक्षणम, उपयोग निश्चित रूप से उसके अंदर पाया जाएगा। किसी भी बात को याद करने के लिए 2 चीजें चाहिए रहती हैं, एक क्षयोपशम और दूसरा उपयोग। एक तो आपकी बुद्धि की क्षमता होनी चाहिए और दूसरा उसमें उपयोग लगाना पड़ेगा, नहीं तो वो चीज याद नहीं होगी। लेकिन ट्राई करके देखा जाता है, क्षयोपशम तो सभी में पाया जाता है, फिर भी कोई बच्चे जो है बहुत अच्छा याद कर लेते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ जाते हैं, और कोई जो है उनके नंबर कम आते हैं, कोई पास हो जाते हैं, कोई फेल भी हो जाते हैं। तो कारण क्या है? सबका अपना अपना उपयोग का अंतर है। आपका क्षयोपशम तो पर्याप्त है, मानव के अंदर इतना क्षयोपशम है कि वो बहुत सारी चीजों को याद कर सकता है, लेकिन हम उसका सही उपयोग नहीं कर पा रहे। उस क्षयोपशम का उपयोग करना, यदि क्षयोपशम का उपयोग करना है तो अपने उपयोगो लक्षणम के सूत्र को ध्यान रखना पड़ेगा। कोई भी बात को
हमने देखा कि छोटे बच्चे जल्दी याद कर लेते हैं, और जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो तो क्या हो जाता है, भूल भी जाते हैं, और नया याद करना चाहो तो देर से याद होता है। अब उसके पीछे कारण क्या है? शियोपशम में कहीं कमी नहीं आई। लोग सोचते हैं ना कि शियोपशम में कमी आ गई, शियोपशम में कमी नहीं आई, उपयोग बट गया। जो बच्चा मात्र अपने परिवार तक सीमित था, वो जैसे ही थोड़ा सा बड़ा हुआ तो क्या हो गया, स्कूल में गया तो सहपाठियों का, टीचरों का उसको ज्ञान हो गया, तो उसका थोड़ा उपयोग बढ़ गया। फिर भी अभी उसका ज्यादा बटा हुआ उपयोग नहीं है। उसे मात्र किससे मतलब है? अपने टीचर से, अपने स्टूडेंट्स, अपने सहपाठियों से और अपने परिवार से। इससे ज्यादा उसको ज्यादा कोई रिश्तेदारी में, कुटुंब में, परिवार में, देश में, तो सबसे ज्यादा उसको मतलब नहीं है। इसलिए जो बाल्यकाल रहता है वो पढ़ाई के लिए सर्वोत्तम रहता है। बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए सबसे पहले, सबसे सर्वोत्तम काल कौन सा रहता है? बाल्यकाल रहता है। जितना बच्चे का, छोटे बच्चे का वो रहेगा, उतना वो क्या करेगा, जल्दी याद कर लेगा। और जैसे जैसे बड़ा होगा तो क्या होगा, उसका उपयोग बढ़ता चला जाएगा, उसके ऊपर जिम्मेवारियां आ जाती हैं। व्यक्ति बड़ा होता है तो उसकी शादी हो जाती है, अब उसको अपनी पत्नी का भी ध्यान रखना है, अपने बच्चों का भी ध्यान रखना है, कुछ कमा के भी लाना है, गृहस्थी भी चलानी है, तो दुकानदारी भी करनी पड़ेगी, कहीं सर्विस भी करनी पड़ेगी, तो उसका उतना उतना उपयोग क्या होता है, बढ़ जाता है। जो व्यक्ति अपने बाल्यकाल में अच्छे से पढ़ाई करके अच्छा पढ़ लिख जाता है तो वो अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाता है, और जो पढ़ाई भी करता रहे और साथ में दुकानदारी भी करने लग जाए, अब वो ज्यादा सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। क्यों? उपयोग बट गया ना, समय आपके पास उतना ही है। और फिर आपकी बुद्धि की जो क्षोभक्षम है वो कितना भी हो, लेकिन आपको पढ़ाई के समय भी क्या रहेगी, दुकान की चिंता रहेगी, नौकरी पे जाना है तो नौकरी की चिंता रहेगी। तो उपयोग बट जाने से उसको उसमें सफलता नहीं मिल पाती। तो इसलिए जीव का जो लक्षण कहा, उपयोग है। आप यहाँ बैठे हैं और आप सामने देख भी रहे हैं, और आपके सामने से कोई व्यक्ति निकल गया और आप किसी सोच में डूबे हुए हैं। कल्पना करो कि आप किसी सोच में डूबे हुए हैं और सामने से कोई व्यक्ति निकल गया, आपका पहचान का भी है, सब कुछ है, और कोई व्यक्ति बाद में आया, क्यों भैया अपने शिखर चंद जी निकले क्या यहाँ से? अब वो सोच में पड़ जाएगा, हाँ शायद कोई निकला तो था, हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, कौन निकल गया कौन नहीं, हमने ध्यान नहीं दिया। तो ये क्या है, आपने देखा भी, आपकी इंद्रियों ने भी काम किया, लेकिन आपके हृदय में उनका चेहरा नहीं आ पा रहा। क्यों? क्योंकि आपके मस्तक में, आपके मस्तक की पटल पर उनका चेहरा अंकित नहीं हो पाया, क्योंकि आपका उपयोग दूसरी तरफ था। जब आपका उपयोग दूसरी तरफ था तो आपका देखा हुआ भी ना देखे के बराबर हो गया, देखा हुआ भी जो है वो ना देखे के बराबर हो गया। तो इसलिए किसी भी बात को यदि समझना है, याद करना है, तो उपयोग लगाना पड़ेगा। हम लोग प्रवचन कर रहे हैं, अब कोई व्यक्ति बाद में आ रहा है, कोई लेट आ रहा है, आधा प्रवचन निकल गया उसके बाद आ रहा है, तो अब उसका उतना उपयोग नहीं लग पाएगा। क्यों? क्योंकि जो मैटर जिससे वो जुड़ा हुआ है वो निकल चुका है। अब निकल चुका है तो अब वो महाराज क्या बता रहे हैं उसको समझ में ही नहीं आएगा। तो जब उसके समझ में नहीं आएगा फिर उसे लगेगा कि अरे यार क्या करना प्रवचन में, सीधे अपना वहीं से पूजन करो और बाहर से निकल, जो समझ में ही नहीं आ रहा। अरे समझ में तब आएगा जब आप शुरू से सुनेंगे, समय से आके उपस्थित होगे, और समय से आकर उपस्थित होकर क्या करोगे, आप पूरा सुनोगे। क्यों? विषय जो है वो क्रमबद्ध चलता है। शिखर चंद जी, प्रवचन का क्या समय है? 8:15, और 8:15 में चलो 5-7 मिनट मान लेंगे अपन, 8:20 तक। लेकिन अगर आप 8:45-9 बजे आओगे तो थोड़ी समझ में आएगा कि क्या विषय चल रहा है, समझ में ही नहीं आएगा। फिर आप कहोगे कि महाराज का प्रवचन तो समझ में ही नहीं आता, अपन कल से क्या करना, वहीं से पूजन करिए और निकल जाओ। समझ में नहीं आ रहा। अरे समझ में क्यों नहीं आ रहा? अपने बालचंद जी भी बैठे हैं, अपने महेंद्र जी भी बैठे हैं, अपने घेवर चंद जी भी बैठे हैं, अपने सौरभ भैया भी बैठे हैं, अपने मीना वाले पंडित जी भी बैठे हैं, इनके तो सबसे सब समझ आ रहा। आप ही क्यों नहीं समझ में आ रहा? क्योंकि अपन लेट आए। गलती किसकी है? स्वयं की है, समझाने वाले की गलती नहीं है, समझने वाले की गलती है कि हम लेट पहुंचे हैं, और लेट पहुंचे हैं तो हमें विषय इसलिए
क्लियर नहीं हो पा रहा, तो इसलिए हमारा वहां पर उपयोग नहीं लग पा रहा। अब आप आगे बैठ भी जाओगे, मैटर समझ में नहीं आएगा, तो आपका उपयोग कहां जाएगा, भटक जाएगा। और जिसने शुरू से सुना है उसका उपयोग पूरा प्रवचन में लगा हुआ है। दूसरी बात यह है कि जो देव शास्त्र गुरु की विनय है वो क्या है कि गुरु से पहले अपन प्रवचन सभा में पहुंचे, शास्त्र सभा शुरू हो उससे पहले शास्त्र में पहुंचे, तो ये जिनवानी की विनय कहलाएगी। और अपन चालू हो गया उसके बाद बीच में आ रहे हैं, तो क्या हुआ, स्वयं का भी उपयोग नहीं लगा, और जो बैठे हैं अपन बीच में आएंगे, अर्घ चढ़ाएंगे, उदक चंदन बोलेंगे, उनका भी उपयोग वहां से हट जाएगा। तो हटेगा तो क्या होगा, तो अपन उसमें जिनवानी की विनय की हमने अभिनय कर दी, अभिनय कर दी। गुरु की विनय हुई है, अभिनय होगी, अभिनय होगी। तो इसलिए कभी भी अपन को प्रवचनों का महत्व समझना चाहिए। और प्रवचनों में क्या रहता है, बहुत सारा सार निकल के आता है, बहुत सारी चीजों का। अपन जो शास्त्रों में पढ़ते हैं वहां पे तो अपन को एक शास्त्र की नॉलेज मिल पाती है, और वो भी मिल पाए ना मिल पाए, हम उसको समझ पाए या ना मिल पाए। लेकिन जब महाराज के प्रवचन होते हैं तो उसमें अलग अलग शास्त्रों का और उनके स्वयं के अनुभव का सार उसमें मिलता है। तो वो चीज अगर हमने खो दी तो फिर वो दोबारा मिलने वाली नहीं है। बाकी काम हम आगे पीछे भी कर सकते हैं। और वास्तविकता तो ये है कि जिनको ललक रहती है, जिसको इच्छा रहती है सुनने की, अब वो कैसे भी अपना समय मैनेज करके समय पे उपस्थित होता है, और समय पे उपस्थित होता है तो उसको पूरा उसका लाभ मिलता है। और लाभ मिलता है तो उसके जीवन में सुधार होता है, उसके अंदर भावनाएं जगती हैं, वैराग्य का उदय होता है। तो इसलिए यहां पर कहा कि जो भी कोई विषय चल रहा हो उसको कैसा करना चाहिए, उपयोग लगा कर सीखना चाहिए। और ये उपयोग किसका लक्षण है, जीव का लक्षण है, ये अन्य पदार्थों में ये नहीं पाया जा रहा। और उपयोग के विषय में हम ये भी देखते हैं कि यदि हम उपयोग के भेद देखें तो ये उपयोग भी अलग अलग प्रकार का है। और उसी के भेदों के विषय में आचार्य श्री अगले सूत्र में, सूत्र नंबर 9 में इसी विषय में खुलासा कर रहे हैं कि ये उपयोग कितने प्रकार का है। तो यहां पर आचार्य श्री ने सूत्र नंबर 9 में कहा, सा द्विविधो अष्ट चतुर्भेदः, सा द्विविधोष्ट चतुर्भेदः। तो यहां पे आचार्य ने क्या कहा, सा द्विविधो, पहली बात तो ये दो प्रकार का है। कौन कौन से दो प्रकार हैं, एक ज्ञानोपयोग और एक दर्शनोपयोग। और फिर आगे क्या कहा, अष्ट चतुर्भेदा। तो अभी तीन चीजें कह दी, एक तो दो प्रकार का कह दिया, एक 8 प्रकार का कह दिया, और एक 4 प्रकार का कह दिया। अब एक चीज एक ही प्रकार की तो हो सकती है, या तो 2 प्रकार की होगी, या 8 प्रकार की होगी, या 4 प्रकार की होगी। तो इस सूत्र से आचार्य ने क्या कह दिया, क्या अर्थ हुआ इसका, स द्विविधो अष्ट चतुर्भेदा। तो अष्ट चतुर्भेदा यानी कि वो 2 प्रकार का है। कौन से 2 प्रकार का, एक ज्ञानोपयोग और एक दर्शनोपयोग। इसमें जो ज्ञानोपयोग है वो 8 प्रकार का है, और दर्शनोपयोग 4 प्रकार का है। तो इस प्रकार से उपयोग के कुल 12 भेद हो जाते हैं। तो जब हम 24 चाना में भी उपयोग के विषय में देखते हैं तो उपयोग कितने प्रकार का बताया, वहां पे 12 प्रकार का उपयोग बताया, 8 प्रकार का ज्ञानोपयोग और 4 प्रकार का दर्शनोपयोग। अब उसके आगे अपन और थोड़ा डिटेल में चले जाएं कि ये ज्ञानोपयोग से तात्पर्य क्या है कि जो 5 प्रकार का ज्ञान और 3 प्रकार का अज्ञान, वो ज्ञानोपयोग है। कौन कौन से 5 ज्ञान अपन पढ़ चुके हैं, मति, शुद्ध, अवधि, मनैप्रय, केवलानी ज्ञानम। सूत्रों को भी अपन को रिपीट करता है। पहले अध्याय में अपन ने ज्ञान के विषय में पढ़ा था, और 5 प्रकार के ज्ञान की वहां पे चर्चा हुई थी। कौन कौन से थे, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनैप्रय ज्ञान और केवल ज्ञान। तो ये 5 प्रकार के ज्ञान की वहां पर चर्चा हुई थी। और 4 प्रकार का दर्शन, कौन कौन सा, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। तो ये 4 प्रकार का दर्शन, इस प्रकार से 12 प्रकार का ये क्या हो गया, उपयोग, 12 प्रकार का उपयोग के कथन का। तो 5 प्रकार का जो ज्ञान है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये 5 प्रकार का ज्ञान, और 3 प्रकार का अज्ञान।
कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान। क्योंकि जो अज्ञान है वो कितने प्रकार का है? 3 ही प्रकार का होता है, मति, श्रुतावधि, विपर्यश्च। तो ये 3 जो हैं ये ज्ञान उल्टे भी होते हैं, विपर्य भी होते हैं, उल्टे भी होते हैं। लेकिन मनः प्रय ज्ञान और केवल ज्ञान कैसे हैं? ये एकमात्र सुज्ञान ही होते हैं, कुज्ञान नहीं होते। मनः प्रय ज्ञान एकमात्र किसको होता है? दिगंबर मुनिराजों को होता है। तो जो ज्ञान मिथ्या दर्शन के साथ हो वो क्या है? कुज्ञान है। तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान जब मिथ्या दर्शन के साथ में होते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? मिथ्या ज्ञान हो जाते हैं। और जब सम्यक दर्शन के साथ में होते हैं तो सम्यक ज्ञान कहलाते हैं। लेकिन मनः प्रय ज्ञान किसको होता है? एकमात्र दिगंबर मुनियों को होता है। तो वो कैसा होता है? सम्यक ही होता है, मिथ्या नहीं हो सकता। और केवल ज्ञान तो केवल ज्ञानी मुनिराजों के लिए होता है, केवल ज्ञानी अरिहंत भगवान के लिए हो जाता है। तो वहां तो मिथ्यात्व का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो इस प्रकार से 5 तो हो गए ज्ञान, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः प्रय और केवल ज्ञान, और 3 अज्ञान। ये 8 प्रकार का क्या हो गया? ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग मति ज्ञान यानी तद इंद्रिया निंद्य निमित्तम। थोड़ा थोड़ा अपन रिवीजन भी करते रहे साथ साथ। पिछला मति ज्ञान की क्या परिभाषा पढ़ी थी अपन ने? तदिंद्रिया निंद्य निमित्तम, जो इंद्रिय और अनिंद्रिय, अनिंद्रिय यानी मन, तो अतीन्द्रिय यानी इंद्रिय और मन के सहयोग से जो होता है वो क्या है? मति ज्ञान है। तदिंद्रिय निंद्य निमित्तम। और शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान की क्या परिभाषा थी? हाँ, क्या सूत्र था उसका? शुतम मति पूर्वम द्वैनिक द्वादश भेदम। ध्यान रखो सब सूत्रों को भी। तो शुद्ध ज्ञान का कहा था कि मति ज्ञान पूर्वक होने वाला ज्ञान क्या है? शुद्ध ज्ञान है। उसी के विषय में और आगे विशेष रूप से जानना। जो आपने मति ज्ञान में क्या किया? जो जाना है, जिस पदार्थ को जाना है मति ज्ञान के द्वारा, इंद्रिय और मन के द्वारा जिसे जाना है, उसमें और आगे विशेष रूप से जानना। जैसे आपने देखा कि मति ज्ञान से आपने देखा कि ये बगुला है। ये आपने कैसे देखा? आंखों से देखा और स्मरण किया कि हाँ, जो ऐसे आकार वाला होता है वो बगुला होता है। ये तो हो गया मति ज्ञान। अब शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान में तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ये बगुला सफेद रंग का होता है, इसकी ऊंचाई इतनी होती है, इसकी चौड़ाई इतनी होती है, ये भारत में पाया जाता है, विदेशों में पाया जाता है, ये कितनी संख्या में रहता है, समूह के साथ रहता है, अकेला रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, बहुत सारी चीजें उससे जुड़ी हुई जो हैं वो क्या रहती हैं सौरभ जी? शुद्ध ज्ञान का विषय रहती हैं। नींद आ रही है? तो ये जो है शुद्ध ज्ञान का विषय है। और तीसरा क्या है? अवधि ज्ञान। तो अवधि ज्ञान का क्या विषय होता है? अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान होता कैसे है? पहली बात तो किसको होता है? एकमात्र 2 प्रकार का अवधि ज्ञान होता है। एक होता है भव प्रत्यय अवधि ज्ञान और एक गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान। तो भव प्रत्यय का अर्थ है कि भव ही जिसमें निमित्त है वो क्या है? भव प्रत्यय अवधि ज्ञान, जो देवों को और नारकियों को होता है। यानी उनका भव, नारकीपना अथवा उनका देवपना ही उसमें निमित्त है। तो जितने भी देव हैं और जितने भी नारकी हैं उन सबको क्या होता है? अवधि ज्ञान होता है। बस ये बात अलग है कि वे सम्यक दर्शन के साथ हैं तो उनको अवधि ज्ञान, और यदि कहीं मिथ्या दृष्टि है तो उनको कुअवधि ज्ञान, या जिसको दूसरा नाम क्या है? विभंगावधि। तो विभंगावधि नाम का उनके लिए क्या होता है? ज्ञान होता है। तो ये क्या है? अवधि ज्ञान के विषय है। और इसके लिए एकमात्र रूपिष्ववदे, रूपी पदार्थों को ही ये विषय करता है, अन्य पदार्थों को रूपी ये विषय नहीं करता। एकमात्र पुद्गल को ही निमित्त करता है, क्योंकि एकमात्र पुद्गल ही क्या होते हैं? रूपी होते हैं। बाकी सारे द्रव्य कैसे हैं? अरूपी हैं। तो अवधि ज्ञान किसको विषय करता है? रूपी पदार्थों को ही विषय करता है, अन्य को विषय नहीं करता। और चौथा कौन सा है? मनः प्रय ज्ञान। तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान, ये तो 3 ज्ञान हो गए। और यदि मिथ्या दर्शन के साथ हैं तो 3 अज्ञान हो गए। और चौथा क्या है? मनः प्रय ज्ञान, जो कि एकमात्र मुनिराजों के लिए ही होता है। तो वो क्या है? मनः प्रय ज्ञान है। और मनः प्रय ज्ञान क्या करता है?
मन में स्थित बात को जान लेता है। वो भी कैसा है? तदनंत भागे मने प्रेयस्य, उसके भी अनंतवें भाग का, यानी कि जो अवधि ज्ञान का विषय है उसका भी अनंतवें भाग को मन प्रेय ज्ञान जानता है और मन में स्थित बात को जानता है। उसमें भी ऋजुमति और विपुलमति, जो सामान्य बात को जाने वो ऋजुमति, और कुटिल बात को भी जो जान ले वो विपुलमति नाम का मन प्रेय ज्ञान कहलाता है। और फिर अंतिम कौन सा है? केवल ज्ञान। सर्वद्रव्य प्रयायेषु केवलम, सभी प्रकार के जितने भी चर अचर पदार्थ हैं, जितने भी उनकी पर्यायें हैं, उन सभी को जो विषय करे भूत भावित भविष्यत, और कैसे? दर्पणवत यद विद्या दर्पणायते, दर्पण की तरह से उसको कोई याद नहीं करना पड़ता, कहीं उसको पलट के नहीं देखना पड़ता, कहीं सोचना नहीं पड़ता। आप तो कोई विषय याद हो और फिर आप भूल जाते हो बीच बीच में, फिर थोड़ा रुकोगे, सोचोगे, फिर याद आएगा, फिर बताओगे। केवल ज्ञानी के लिए सब स्थितियां नहीं रहती। केवल ज्ञानी तो केवल ज्ञानी है। जितने भी आपके जितने भी पदार्थ हैं, जितनी भी उनकी पर्यायें हैं, जितने भी द्रव्य हैं, उन सभी को एक साथ युगपद जानता है, प्रतिक्षण जानता है। तो ऐसा केवल ज्ञान होता है जिसमें सभी पदार्थ आ जाते हैं। तो ये सभी जो हैं क्या हैं? 5 ज्ञान और 3 अज्ञान, ये क्या है? ज्ञानोपयोग, ज्ञानोपयोग के विषय हैं। और दूसरा क्या है? दर्शनोपयोग। दर्शनोपयोग यानी जो दर्शन के 4 भेद हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन और केवल दर्शन। अब इसमें पहली बात, दर्शन कहते किसे हैं? दर्शन किसे कहते हैं? दर्शन के बहुत सारे अर्थ होते हैं। दर्शन के बहुत सारे अर्थ होते हैं। गेवरचंद जी, दर्शन करते हो आप? भगवान के दर्शन करते हो? दर्शन का क्या अर्थ है? भगवान के दर्शन करना, वो भी दर्शन है। और क्या बोले? किसी को देखना, वो भी दर्शन है। कहते हैं ना, आपके दर्शन हो गए आज, महाराज आगे, महाराज के दर्शन हो गए। तो देखना भी दर्शन है। और श्रद्धा, सम्यक दर्शन यानी श्रद्धा, श्रद्धान। और दर्शन का क्या अर्थ है? जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, मीमांसिक दर्शन, यानी एक विचारों का समूह, विचारकों का समूह, तो क्या है? वो भी दर्शन है। और क्या अर्थ है दर्शन का? यहां जो दर्शन लेना है, यहां पर दर्शन का अर्थ है सामान्य प्रतिभास। ज्ञान से पहले जो विषय और विषयी का सन्निपात होता है, प्रथम सन्निपात होता है, वो क्या है? दर्शन है। बैठ जाओ। तो दर्शन के यूं तो बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन यहां पर जिस दर्शन की बात की जा रही है वो कौन सा है? विषय और विषयी का प्रथम सन्निपात, वो दर्शन कहलाता है। जैसे आपने आकाश में उड़ते हुए एक पक्षी को देखा, तो देखते ही आपको क्या लगा कि कुछ है, यहां पर कुछ है। तो ये कुछ है तो ज्ञान हो गया। इसमें अवग्रह, इहा, आवाय, धारणा आदि भेद हैं जो अपन पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं। लेकिन इससे भी पहले जो आपकी आंखों के, आपकी दृष्टि का उस वस्तु से टकराना, वो सन्निपात क्या है? वो दर्शन है। यानी वो इतना सूक्ष्म होता है कि जिसके लिए ना तो समझा जा सकता है और ना ही कहा जा सकता है। लेकिन ज्ञान से पहले क्या होता है? दर्शन होता है, प्रथम सन्निपात। और मात्र आंखों से ही नहीं होता, कानों से भी हो सकता है, नाक से भी हो सकता है और हाथों से भी हो सकता है। कोई चीज को आपने टच किया तो ये ठंडी है, बर्फ को टच किया कैसी लगेगी? ठंडी लगेगी। तो ठंडी है, ये तो ज्ञान हो गया। लेकिन इससे पहले आपके हाथ का उस वस्तु से स्पर्श, जो प्रथम स्पर्श है, वो क्या है? दर्शन है। कोई आवाज रेलगाड़ी की आपके पास से निकली और आपके कान में आ गई, ये कुछ आवाज आई है कान में, ये तो ज्ञान हो गया। लेकिन ज्ञान से पहले
शिखर चंद जी, ज्ञान से पहले क्या हुआ? दर्शन। कि कान में कोई आवाज का टकराना, कान के पर्दे पे किसी एक आवाज का टकराना, ये क्या है? दर्शन है। नाक पे सुगंध का टकराना, ये चमेली की सुगंध है, ये तो बाद की बात है, ज्ञान का विषय हो गया। लेकिन उस परमाणु का नाक के उससे टकराना, आपकी घ्राण इंद्रिय से टकराना, ये दर्शन हो गया। तो इस प्रकार से जो प्रथम सन्निपात है, प्रथम सन्निपात, वो क्या कहलाता है? दर्शन कहलाता है। और ये दर्शन इतना सूक्ष्म होता है कि इसके लिए ना तो समझा जा सकता है और ना ही कहा जा सकता है। मात्र अनुभव किया जाता है कि हाँ ज्ञान हुआ है, तो इससे पहले नियम से दर्शन जरूर हुआ होगा। ये ज्ञान से पहले होने वाला क्या है? दर्शन है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ज्ञान तो बाद में होता है, लेकिन दर्शन पहले होता है, और दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है। अब ये दर्शन कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का। कौन कौन से? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। ये 4 प्रकार का दर्शन होता है। अब इसमें पहला क्या है? चक्षु दर्शन। चक्षु दर्शन यानी चक्षु इंद्रिय के माध्यम से होने वाला, वो क्या है? चक्षु दर्शन है। मोगना जी, चक्षु दर्शन यानी आंखों के द्वारा होने वाला, आंखों का किसी वस्तु से टकराना, ये क्या है? चक्षु दर्शन है। नजरों का किसी वस्तु से टकराना। अब वो क्या है वस्तु, कुछ है यहाँ पर अथवा क्या चीज है, ये तो बात की बात है, ये तो ज्ञान का विषय हो गया। लेकिन आंख के द्वारा जो दर्शन होता है, या यूं कहें कि चक्षु इंद्री के द्वारा जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान से पहले जो दर्शन होता है वो कौन सा है? चक्षु दर्शन है। ऐसा समझ में कि चक्षु इंद्री के द्वारा होने वाले ज्ञान से पूर्व जो दर्शन होता है वो क्या है? चक्षु दर्शन है। और दूसरा क्या है? अचक्षु दर्शन। अचक्षु दर्शन क्या है? जो चक्षु इंद्री को छोड़कर बाकी शेष इंद्रियों और मन के द्वारा जो होता है वो क्या है? अचक्षु दर्शन है। यानी नेत्र इंद्रिय को छोड़कर बाकी जितनी भी इंद्रियां हैं, चाहे वो स्पर्शन इंद्रिय है, चाहे रसना इंद्रिय है, घ्राण इंद्रिय है, कर्ण इंद्रिय है, अथवा मन है, इन पांचों के द्वारा जो ज्ञान हो रहा है, आपने हाथ लगाया बर्फ को, ठंडी है, अग्नि को हाथ लगाया कैसी होती है? गर्म है, अथवा किसी चीज को देखा ये कठोर है, लोहा हाथ लगाया तो कैसा लगेगा? कठोर लगेगा। और मक्खन को हाथ लगाओगे तो कैसा लगेगा? नरम है, रूखा, चिकना। रेत को हाथ लगाओ कैसी है? रूखी है। और तेल चिकना है। तो ये जो स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा ज्ञान हो रहा है, तो इस ज्ञान से पहले जो दर्शन हो रहा है वो कौन सा दर्शन है? अचक्षु दर्शन। वो अचक्षु दर्शन है। और फिर उसके बाद ऐसे ही आप अन्य इंद्रियों में लगा लो, कान के द्वारा जो ज्ञान हो रहा है, संगीत है, अथवा भजन है, अथवा नगाड़े की आवाज है, ढोलक की आवाज है, शहनाई की आवाज है, ये सब क्या है? ये ज्ञान है। लेकिन इस ज्ञान से पहले जो दर्शन हो रहा है, उस आवाज का कान के पर्दे से टकराना, वो सब क्या है? अचक्षु दर्शन है। सचिन, और कोई उदाहरण बताओ इसका। हाँ बताओ। हाँ हाँ, तो देखना तो बात की बात है। आवाज से ही हमें पता लग जाता है कि ये हवाई जहाज की आवाज है, तो वो आवाज से ज्ञान हो जाना, ये तो ज्ञान हो गया। लेकिन उससे पहले उस एरोप्लेन की आवाज का कान से टकराना, वो क्या है? अचक्षु दर्शन है। देखने से तो चक्षु दर्शन हो जाएगा, देख के जो ज्ञान हो रहा है वो तो चक्षु दर्शन का विषय होगा। अभी अपनी चर्चा चल रही है अचक्षु दर्शन की, तो ये तो हो गया कर्ण इंद्रिय के विषय में। ऐसे ही घ्राण इंद्रिय के विषय में स्पर्श इंद्रिय और रसना इंद्रिय। किसी चीज को हमने खाया, जब वो चीज हमने खाई तो हमें पता लगा ये खट्टी है,
ये मीठी है, चरपरी है, कसैली है, कड़वी है। कैसी है? जैसे आपने बूरा खाएंगे तो कैसे लगेगा? मीठा लगेगा, और नीम कड़वा लगेगा। तो ये जब हमने उसको आंख बंद कर ली, अगर वैसे तो देख के ही पता लग जाएगा, क्यों? आपका पुराना एक्सपीरियंस है। किसी ने आंख बंद करके अगर कोई वस्तु उसको दी कि भैया चख के बताओ, उसने खाया कि हाँ ये तो बुरा है, मीठा है, तो ये जो ज्ञान हुआ उसको, वो तो बाद में हुआ, लेकिन उसका रसना इंद्री से टच होते ही जो दर्शन हुआ वो क्या है? अचक्षु दर्शन। कौन सा अचक्षु दर्शन? रसना इंद्री के द्वारा होने वाला ज्ञान, उससे पूर्व जो दर्शन हो रहा है वो क्या है? अचक्षु दर्शन है। घ्राण इंद्री संबंधी, चक्षु इंद्री या रसना इंद्री संबंधी, स्पर्शन इंद्री संबंधी, ये सभी क्या है? अचक्षु दर्शन है। तो इस प्रकार से मन के द्वारा, मन में किसी बात का, फिर उसके बाद में हम सोच लेते हैं, उसका चित्र हमारे मन में बन जाता है, तो ये तो ज्ञान का विषय है। लेकिन सबसे पहले मन जब विचार के लिए उद्यत होता है, मन के तरंगों का उस वस्तु के लिए टकराना, ये क्या है? अचक्षु दर्शन है। अचक्षु दर्शन तद इंद्रिया इंद्रिय निमित्तिम, तो इंद्रियों के सहायता से भी होता है और अनिंद्रिय के सहायता से। तो ये तो मति ज्ञान है, लेकिन मति ज्ञान से पहले जो हो रहा है वो क्या है? वो दर्शन है। चक्षु के सहायता से हो रहा है चक्षु दर्शन, और अचक्षु यानी कि बाकी इंद्रियों और मन के सहायता से हो रहा है वो क्या है? अचक्षु दर्शन है। तो इस प्रकार से ये दूसरा क्या हो गया? अचक्षु दर्शन। और तीसरा कौन सा है? अवधि दर्शन। अवधि दर्शन। अभी अवधि दर्शन क्या है? तो जो अवधि ज्ञान होता है, जिन मुनिराजों के लिए अथवा देवनारकियों के लिए जो अवधि ज्ञान हो रहा है, तो अवधि ज्ञान से वो जो विषय जान पा रहे हैं वो तो उसके ज्ञान का विषय हो गया, लेकिन उससे पहले जो दर्शन हो रहा है वो दर्शन जो है वो कौन सा दर्शन है? अवधि दर्शन है। अब उसमें इंद्रिय और मन की आवश्यकता नहीं, वो इंद्रिय और मन की सहायता से नहीं होता, क्योंकि अवधि ज्ञान कैसा है? प्रत्यक्ष ज्ञान है। अवधि ज्ञान कैसा है? प्रत्यक्ष ज्ञान है। और मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान कैसे हैं? परोक्ष ज्ञान, अप्रत्यक्ष कहो अथवा परोक्ष, तो परोक्ष ज्ञान है ये। तो परोक्ष ज्ञान के लिए इंद्रिय और मन की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान और केवल ज्ञान के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती। बस इतना अंतर है कि अवधि ज्ञान और मन प्रय क्या है? एक देश प्रत्यक्ष है, और केवल ज्ञान क्या है? केवलम सकल प्रत्यक्षम, तो सकल प्रत्यक्ष है। तो लेकिन तीनों क्या है? ये परोक्ष ज्ञान, दो परोक्ष ज्ञान है और तीन प्रत्यक्ष ज्ञान है। आपने पढ़ा ना पहले, कौन सा सूत्र था? आद्ये प्रोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत। सूत्रों को भी अपन थोड़ा सा रिवीजन करते जाएं, इससे क्या होगा? अपना अभ्यास और थोड़ा सा दृढ़ हो जाएगा। तो आद्य प्रोक्षम यानी कि आदि के दो, दो कैसे आया इसमें? आद्य, आद्य का क्या अर्थ है? आदि के दो, आदि, आद्य, आद्यः। संस्कृत में हम देखते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे द्विवचन का प्रयोग है। द्विवचन से पता लग गया हमें कि दो की बात की जा रही है। आद्य, आदि, आद्य, आद्यः। तो आद्य, आद्य यानी कि द्विवचन का प्रयोग है। आद्य प्रोक्षम। और प्रत्यक्ष मन्यत यानी कि अन्यत, बाकी सभी क्या है? प्रत्यक्षम, वो प्रत्यक्ष है। यानी अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान और केवल ज्ञान, ये कैसे हैं? प्रत्यक्ष है। तो इस प्रकार से तीन ज्ञान क्या है? प्रत्यक्ष ज्ञान है, और दो ज्ञान क्या है? परोक्ष है, क्योंकि इंद्रिय और मन की सहायता से। तो हम बात कर रहे थे अवधि दर्शन की। तो अवधि दर्शन कैसे? अवधि ज्ञान पूर्वक होने वाला ज्ञान क्या? अवधि दर्शन पूर्वक होने वाला ज्ञान अवधि ज्ञान है। तो अवधि ज्ञान से पहले जो दर्शन हो रहा है वो क्या है? अवधि दर्शन है। और अंतिम क्या है? केवल दर्शन। तो केवल दर्शन की विशेषता यह है कि बाकी तीन दर्शन तो ज्ञान से पहले होते हैं, पहले दर्शन होगा फिर ज्ञान होगा, लेकिन केवल दर्शन और केवल ज्ञान युगपत होते हैं, एक साथ होते हैं, उसमें समय भेद नहीं रहता। तो इसीलिए द्रव्य संग्रह में एक गाथा कही आचार्य नेमिचंद जी महाराज ने कि छदमत्था नाम जुग्मम जम्मा केवली। तो केवलियों के लिए कैसे होते हैं? जुग्मम जम्मा, यानी कि दोनों एक साथ होते हैं।
बाकी तो जितने भी दर्शन हैं वो ज्ञान से पहले होते हैं। दर्शन पूर्वक ज्ञानम, दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है किसको? छदमत्था नाम, छदमस्त लोगों को दर्शन पहले होगा फिर ज्ञान होगा। और केवलिय के लिए क्या कहा? जुगमम जम्मा केवली, तो केवलियों के लिए दोनों युगपद होते हैं। जुगमम, जुगमम यानी युगपद होते हैं। तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन एक साथ होते हैं और वो सभी विषयों को एक साथ जान भी लेते हैं और उसका उनके लिए दर्शन और ज्ञान एक साथ हो जाता है। चाहे वो कोई भी द्रव्य हो, कोई भी उसकी पर्याय हो, कोई भी उसका गुण हो, भूत भावित भविष्य सभी को एक साथ युगपत जानने वाला केवल दर्शन और केवल ज्ञान होता है। इस प्रकार से ज्ञानोपयोग के 8 और दर्शनोपयोग के 4, इस प्रकार से ये 12 वेद जो हैं वो उपयोग के होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जीव का लक्षण और उसके भेद के विषय में आचार्य जी ने सूत्र नंबर 8 और 9 में इसका कथन कहा। आगे जीव के भेदों का वर्णन आगे और चलेगा। इस प्रकार से ये तत्वार्थ सूत्र में हम लोग बहुत सारे ज्ञान को समेटे हुए हैं, जिसके लिए गागर में सागर की संज्ञा दी गई है। एक एक सूत्र में अपार ज्ञान भरा हुआ है और एक एक सूत्र से एक एक शास्त्र जिसमें से निकल रहा है। ऐसा ये तत्वार्थ सूत्र आपके वाचन चल रहा है। निश्चित रूप से अपन को क्या करना है? इसका स्वाध्याय करना है और कैसे? समय पर उपस्थित होकर। समय का यदि आप मर्यादा समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, अन्यथा आगे पाठ पीछे सपाट कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। आप सभी भी उपयोगो लक्षण नाम के सूत्र को ध्यान में रखते हुए अपने प्रत्येक कार्य को उपयोग लगाकर करें और उपयोग लगाकर करेंगे तो आपको सफलता भी मिलेगी और आपको उस कार्य से उपयोग भी, वो आप कार्य के लिए उपयोगी भी सिद्ध होगा। आप अपने उपयोग को स्थिर करें और अपने उपयोग को स्थिर करते हुए ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग के भेदों को समझते हुए शुद्धोपयोग के द्वारा एक दिन निर्वाण को भी प्राप्त कर सकें, इस भावना से जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराट सागर जी महामुनि राज की जय।